अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद। और पिछले दिनों आपने देखा कि डेरा इस्माइल ख़ान में डाइवो बस के हवाले से एक हैपेजट सी सिचुएशन हमें नज़र आई। जो शहरी थे उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और फिर ये हुआ कि डाइवो बस सर्विस जो है वो DI ख़ान में ख़त्म कर दी गई, मुअत्तल कर दी गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि डाइवो बस सर्विस जो है वो सरकारी तौर पर बंद की गई है, कमिश्नर साहब की तरफ से ये ऑर्डर जारी हुआ है या ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से डाइवो बस सर्विस को बंद किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं था। अब इस बात के पीछे जो असल बात थी वो क्या थी, उसके लिए हमने यहाँ पर रब्ता किया है। यहाँ जो टर्मिनल के ओनर हैं याकूब वज़ीर साहब, उनसे हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि इसके पीछे सारा कुछ था क्या और ये क्यों टर्मिनल बंद किया गया। बात ये थी कि टर्मिनल इस वजह से बंद किया गया, डाइवो की जो बस सर्विस थी वो इस वजह से मुअत्तल की गई कि वो सिर्फ़ एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। अगर शहरी एहतजाज करते हैं कि जी बस की सर्विस ठीक नहीं है तो वो पुरअमन एहतजाज तो उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर जो तोड़ फोड़ की थी, उस तोड़ फोड़ के नतीजे में डाइवो बस की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने एहतजाजन अपनी सर्विस जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान से बंद कर दी थी। अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका नुकसान क्या हो रहा है, ये तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे याकूब वज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा याकूब वज़ीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ लोगों का, इन्होंने तोड़ फोड़ भी की, नतीजे में क्या हुआ कि बस सर्विस मुअत्तल हो गई, नुकसान क्या होगा? सर जी, असल में पहली बात आपको बता दूं जी, ये ब्रेकडाउन हो गई थी 2-4 दिन पहले। तो उनके बदले में इनको एक रिप्लेस गाड़ी देगी DI ख़ान से भिजवा दी गई थी। सही। तो उनका जो आधा टिकट है रिफ़ंड भी कर दिया ठीक है। तमाम पैसेंजर्स को। सही। तो उसके बावजूद उन्होंने तोड़ फोड़ की और 2 डिपार्चर वो भी डिस्टर्ब किए और गेट के आगे धरना दे दिया और उनका बैरल और सिक्योरिटी काउंटर का जो शीशे वो भी तोड़ दिए। अच्छा। तो उसके अलावा उन्होंने फेसबुक पे एक ट्रेंड चला दिया, मेरे ख्याल से कोई हसन बलोच नामी है कोई। ठीक है। तो उन्होंने एक ट्रेंड बना दिया पूरे डेरा इस्माइल ख़ान में से कि आए रोज़ जैसे कि लगता है ऐसा या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी साथ मिली हो या कोई किसी की अफवाह हो, ठीक है, बदनाम करने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने एहतजाजन ये बंद कर दिया। नुकसान किस किस का हो गया? नुकसान हमारे डेरा इस्माइल ख़ान का हो गया। 200-300 एम्प्लाई है, ठीक है, वो सारे बेरोज़गार अभी घरों में बैठे हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनी तो नहीं है, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। सही। और दूसरी बात, हमारे अपने ही फैमिली बच्चों इनका नुकसान हो गया। ये पता नहीं प्राइवेट बसों में अब जाएंगे। आपको ही पता है प्राइवेट अड्डों में फैमिली का क्या वो होता है, बिल्कुल, और बच्चों का कैसा होता है। तो लिहाजा डाइवो एक सेफ वो है और सर्विस है जो बहुत बाएतमाद हर कोई। सबसे पहले मैं अपने फैमिली को बेच कर वो होता हूँ, मतलब आप डाइवो बस सर्विस का इस्तेमाल? जी हाँ। सही। तो फैमिली को बेच कर मुझे कुछ वो नहीं होता कि एक सिक्योरिटी फील होती है, अखलाकन भी, सब कुछ भी। सही। अब डाइवो बस की जो सर्विस का मुअत्तल होना था उसमें यह था कि शहरियों ने जब एहतजाज किया तो उनका ये कहना था कि हमारी चूँकि बस ख़राब हो गई है और पीछे बस नहीं आ रही। तो अभी जो असल बात है वो आपके सामने आ रही है, वो ये है कि बस भी रवाना कर दी गई थी और जो हाफ़ फेयर था उनका वो भी उनको वापस कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और नतीजे में क्या हुआ कि बस इंतज़ामिया की जो सर्विस थी उन्होंने एहतजाजन मुअत्तल कर दी है। कोई ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ये नहीं कहा गया था। लेकिन अब दोबारा इस सर्विस को चालू करने के लिए कुछ शहरियों ने, एक मुअज़्ज़िज़ीन का, डेरा इस्माइल ख़ान के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन का एक वफ़द जो है वो याकूब वज़ीर भाई से भी मिला था और कुछ और जो यहाँ के मैनेजर हैं, लोकल हैं, उनसे भी मिला था। और फिर उन्होंने बात की कि आप इस सर्विस को दोबारा शुरू करें। एक तो ये जो 200-300 एम्प्लॉइज़ हैं इसके जो बेरोज़गार होकर अभी इस उम्मीद पर घरों में बैठे हैं कि शायद हो सकता है ये सर्विस डेरा इस्माइल ख़ान से दोबारा शुरू कर दी जाए। तो ऐसा कोई इंतज़ामिया के साथ आपका रब्ता हुआ हो, इस हवाले से थोड़ी सी तफसील बताएं कि क्या मुस्तकबिल में अब ये सर्विस शुरू होगी या नहीं? सर, सबसे पहले बात तो ये कि एम्प्लॉई बार बार मुझे कह रहे हैं अच्छा कि हमारा रोज़गार चूल्हा, आगे ईद का मौका है, इनको तनख्वाही भी रिलीज़ होना है और फैमिली वाले बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं। सही। तो ऑफिस के लोग आ गए इनको दोबारा। ठीक है। तो अभी लुत्फ़ुर्रहमान साहब से, हमारा KPK का अपोजिशन लीडर जो मौजूदा है जी, उनसे हमारी बात हो गई कि आप इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर दें, ठीक है, और कमिश्नर साहब से कि सर्विस तो चलो रिक्वेस्ट लुत्फ़ुर्रहमान साहब के बिहाफ पे या DI ख़ान की सहूलत के लिए चालू कर देंगे,
लेकिन कोई सिक्योरिटी, कोई श्योरिटी वो दे दी जाए। यानी अभी आपको खतरा है कि हो सकता है ये दोबारा टर्मिनल पे तोड़ कंपनी को दोबारा भी नुकसान, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसकी फिर बदनामी होती है। सही। तो दूसरी बात, लुत्फ़ रहमान साहब ने फुल यकीन दहानी कराई कि कमिश्नर साहब से बात करके उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि 1-2 रोज़ में दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे लुत्फ़ रहमान साहब और टर्मिनल को दोबारा चालू कर लेंगे। सही। अब कुछ ही दिनों में डाइवो बस सर्विस जो है ये दोबारा यहाँ से शुरू होने वाली है। अब जो बसों की सिचुएशन है उसके हवाले से भी हम पूछ लेते हैं याकूब वज़ीर साहब से। आपने कहा कि कुछ नई बसें भी आपने मंगवाई हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी तफसील से आगाह करेंगे सर, पेशावर रूट तो आप सबके सामने है जी। उस पर तो नई गाड़ी का बहुत फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि इनके गाड़ियों की कंपनी ने वो कमानी नहीं होती। सही। एकदम वो नीचे वो हो जाती है, ठीक है, सर सेंसर बैठ जाती है। अच्छा। और सीपैक के लिए जो है ना खसूसी गाड़ी उम्मीद है जुलाई के बाद आ जाएंगे। अच्छा। यूटंग वाले गाड़ी है मेरे ख्याल से सीपैक पे जितने भी सीपैक रूट पे गाड़ी चलेंगे और 1-2 हुंडई और कुछ यूटंग है, वो रब्ता हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह के ज़ात से को जुलाई के बाद वो नई गाड़ी सीपैक पर नई शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ पर बसों के हवाले से बात होती है वहाँ हमें इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा कि जो हमारे रोड्स हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो नई बसों के लिए काबिल बन सकें। पेशावर रोड कितने ही अरसा से बन रहा है और अभी तक उसकी हालत ये है कि अगर एक साइड बनाई जाती है तो दूसरी साइड जो है वो तब तक बेकार हो चुकी होती है और फिर दूसरी साइड पर काम शुरू कर दिया जाता है। सिंगल रोड बना हुआ है, हालांकि डेरा इस्माइल खान से पेशावर तक की जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। कराची टू पेशावर आती है, क्वेटर टू पेशावर आती है और वो रोड अभी तक मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुआ, तो उस पर डाइवो बस जो है अपनी नई गाड़ियाँ नहीं चला सकती। लेकिन सीपैक रूट के ऊपर याकूब वज़ीर साहब का ये कहना है कि जुलाई के एंड तक जो है ये नई गाड़ियाँ आ जाएंगी। अब एक टेक्निकल इशू जो था ये भी डिस्कस हो गया। मुसाफिरों को एक और शिकायत भी थी कि जी जब पहले डाइवो बस सर्विस शुरू हुई थी तो अच्छा खाना पीना मिलता था, लेकिन बाद में वो ख़त्म कर दिया गया। तो अब इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो लंच में या उनको खाने में क्या दिया जाता है? वो कैटरिंग उससे कहते हैं ना सर जी। जी। तो इस्लामाबाद रूट पे अभी भी दे रहे हैं। ठीक है। सिर्फ पेशावर रूट पे नहीं दे रहे, वहाँ मैनुअल पानी दे रहे हैं, सही। मैनुअल वाटर दे रहे हैं। ठीक है। तो इस पे फिर किराया बढ़ जाता है, लोगों पे अखराजात बढ़ जाते हैं। इस वजह से कंपनी ये सोच रही है ताकि लोगों पर बोझ ना हो। सही। जहाँ इस्लामाबाद का ताल्लुक है वहाँ पे सही नॉर्मल कैटरिंग शुरू हुई और लाहौर भी दे रहे हैं कैटरिंग। एक पेशावर रूट पे सिर्फ चलाने कुछ वक्त के लिए बंद हुआ था, अब दोबारा स्टार्ट हो गई, तकरीबन 6-7 महीने हो गए। ठीक है। अब डाइवो बस सर्विस जो है इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर डेरा इस्माइल खान का एक टर्मिनल बंद कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क अगर पड़ेगा तो वो डेरा इस्माइल खान के उन एम्प्लॉइज़ के ऊपर पड़ेगा जिनके घर के चूल्हे का इन्हिसार जो है वो डाइवो बस सर्विस के ऊपर है। एहतजाज आप सबका जमहूरी हक़ है, आप कर सकते हैं, पुरअमन होना चाहिए, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ का जो अंसर है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। डाइवो बस सर्विस की जो इंतज़ामिया है उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो मुसाफिरों को सहूलियात भी देगी और रास्तों का जो रूट्स हैं उनके ऊपर नई गाड़ियाँ भी चलाएगी ताकि मुसाफिरों को आसानी से सफ़र की जो तकालीफ़ हैं उनसे निजात मिल सके। एक दूसरी बात ये कि डाइवो जिसका अपना एक ब्रांड है, अपना एक नाम है, अगर उसने नंबर 1 के तौर पर वो सामने आई थी तो उस नंबर 1 को मेंटेन रखना जो है ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।